है एवरीवन। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो एसबीआई सीबीओ में पूछे गए हैं अभी तक। एंड आई होप कि ये सारे टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोफाइल, जो आप काम कर रहे हो उसके रिलेटेड। अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हो तो आपको ब्रांच बैंकिंग के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। क्लियरिंग कैसे होती है, ब्रांच ओपनिंग क्लोजिंग का प्रोसेस क्या होता है, आपका कासा रिपोर्ट कैसी है ब्रांच की, और केवाईसी होता क्या है, केवाईसी कितने नॉर्म्स है, ये सारा कवर होना चाहिए। एनईएफटी आरटीजीएस में कुछ इम्प्लीमेंटेशन जो अभी हुए हैं ये सारे अवेलेबल है अभी 24/7 365। आपसे वही पूछा जा सकता है, चार्जेस पूछे जा सकते हैं, तो ये सब आपको कवर करके रखना है अगर आप ब्रांच बैंकिंग में हो। अगर आप आईटी में हो, ट्रेजरी में हो या ट्रेड फिनेंस में हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग रेडी रहना होगा। एलसी क्या होता है, बीजी क्या होता है, ये सब आपको पढ़ के रखना है बिकॉज आपकी प्रोफाइल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी अदर टॉपिक से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बैंकिंग न्यूज़ में क्या चल रहा है। आपने ओम्बड्समैन की रिपोर्ट देखी होगी जो फेब में आरबीआई ने दी है। एक बार इस पर गो थ्रू कीजिएगा। और बैंकिंग न्यूज़ आप बैंकर्स अड्डा से ही पढ़ सकते हो, वो बहुत ईजीली अवेलेबल होती है डेली बेसिस पे। देन बजट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तब पूछे जा रहे थे, अभी का नहीं पता, बट बजट पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। बैड बैंक हो गया, ये तो मुझसे ही पूछा गया था। उसके बाद आपका कितना किसको एलोकेशन हुआ है, एग्रीकल्चर में कितना गया, टैक्स में कुछ अगर बेनिफिट हुआ है तो आईआरसीटीसी को कितना गया, तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो बजट आपको थॉरो रहना है थोड़ा। और इसके बाद आ गया आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे CRR, SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, MSF तो मेरे से पहले वाले कैंडिडेट से ही पूछा गया था। ये सब पे रेडी रहना है आपको। देन मर्जर, अभी जितने मर्जर हुए हैं या जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है अभी, आपको याद होगा कि बजट के टाइम पे मिस निर्मला सीतारमन ने बोला था कि कोई 2 बैंक्स, स्टेट बैंक्स प्राइवेटाइज होंगे +1 NBFC अदर देन IDBI। तो IDBI तो है ही, बट बाकी वो 2 कौन से हैं बैंक जो प्राइवेट होने वाले हैं। हो सकता है आपको से थॉट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले कि आपको क्या लगता है कौन सी हो सकती हैं बैंक्स। मोस्ट लाइकली तो यही है कि पंजाब एंड सिंध बैंक ऑफ महाराष्ट्र ही होंगे बिकॉज उन्होंने सबसे ज़्यादा लॉस ऑकर किया इस बार और प्रॉफिट भी नहीं हो पा रहा है इतना। लेट्स सी, मतलब ये मेरा ओपिनियन है, आपसे भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन अगर आप PSB में काम करते हो तो PSB होता क्या है उसको डिफाइन तो कर सकते हैं ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक थॉट बेस्ड वो क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं जिससे आप उनको पता चले कि आपका थॉट प्रोसेस कैसा है। लेट्स से क्वेश्चन हो सकता है कि जो मुझसे पूछा गया था मैं वही बता देता हूँ कि आपको क्या लगता है कि SBI सिर्फ सर्विस से ग्रो कर सकती है या सर्विस इम्प्रूव करने से बैंक ग्रो कर सकती हैं। ये क्वेश्चन मैम ने पूछा था। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ये एक्चुअली बेसिकली जजमेंट के लिए है कि आप कैसा सोच सकते हो और अगर आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हुआ, उनको अच्छा लगा आपका पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको शायद मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। देन आपका फैमिली बैकग्राउंड, तो बस फिर आई थिंक इतना तो मोर देन सफिशिएंट है किसी को भी इंटरव्यू में प्रिपेयर रहने के लिए। और जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं और जिनसे भी मैंने बात किया है उन सब ने इसी तरह बताया सारे टॉपिक्स कि यही सब पूछे जाते हैं। बट प्रोफाइल थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप वो 2 साल 3 साल 4 साल से कर रहे हो, अगर आप वही मिस कर जाओगे, कुछ नहीं बता पाओगे, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ऑल द बेस्ट जो भी अभी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जाने वाले हैं अपकमिंग डेज़ में। आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट्स है या क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू SBI CBO। I'll be available and I will try to answer as many as I can. कमेंट में पूछिए और तब तक के लिए बस हंसते रहिए और अच्छे से इंटरव्यू दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल the candidates who are going for the interview in
अपकमिंग डेज।